ओम नमः शिवाय। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पौष मास का बहुत ही प्यारा से दिन चल रहा है। 5 जनवरी को शुक्रवार है और नौमी तिथि है। अष्टमी नौमी माता का दिन होता है। शुक्रवार की नौमी बहुत ही विशेष लाभकारी होती है। आइए मैं आपको कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। सूर्य भगवान को रथ कब मिला था और किसने दिया था? माघ का महीना आ रहा है। माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को भगवान भोलेनाथ ने सूर्य भगवान को रथ दिया था और उस दिन बहुत ही विशेष उपाय किए जाते। उन उपाय के बारे में बताऊंगी। पहले तो मैं आपको ये समी पत्र वाला उपाय बता देती हूँ। कहते हैं बहुत ही कष्ट चल रहा है, बहुत ही बीमारियां हो, बहुत परेशान हो गए, चर्म रोग हो, शरीर से पानी निकल रहा हो, चमड़े छोड़ रहे हो, बार बार फोड़े फुंसियां हो रही हैं और ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? लोटे में समी पत्र डालना है। अब समी पत्र आपके ऊपर डिपेंड करता है 11, 21, 51 कितने चाहिए। और डालते समय आपको अपना नाम या गोत्र अवश्य बोलना चाहिए। एक ऐसा समी पत्र है जो 33 करोड़ देवी देवताओं को ये समी पत्र चढ़ता है। बेल पत्र तो भगवान गणेश और भोलेनाथ को चढ़ता है, माता दुर्गा को, लेकिन समी पत्र 33 करोड़ देवी देवताओं को चढ़ता है। बहुत ही विशेष होता है ये समी पत्र। तो समी पत्र ले लीजिएगा, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। 1 लोटा जल ले लीजिएगा। अब उस लोटे में समी पत्र आपको डालना नहीं है। 1 लोटा जल और समी पत्र ले जाइए और वो समी पत्र चढ़ाते समय अपना नाम और गोत्र बोलना है। लोटे में भी डाल सकते हैं। नाम और गोत्र बोलते समय चढ़ा दीजिए शिवलिंग पर। जो 21 हो, 11 हो, 51 जितना आपने लिया हो, आपके उपयोग आपको मिला हो, तो चढ़ाते समय नाम गोत्र बोलते जाइएगा और जल चढ़ाते जाइएगा। और वो पानी आप लाकर बोतल में भर लीजिए। आप वो पानी लाकर बोतल में भरकर रख दीजिए। और ध्यान रखना, शिव पंचायत जिस मंदिर में हो, अधिकतर सब नहीं होते। शिव पंचायत में कौन कौन होते? बाबा भोलेनाथ, श्री गणेश जी, माता दुर्गा, सूर्यदेव और भगवान विष्णु। जहाँ शिव पंचायत हो वहाँ ये उपाय करने से बहुत ही विशेष लाभ होता है। शिव पंचायत का नाम लेकर और पूजा कर इसके बाद अपना गोत्र ते हुए समी पत्र वाला जल शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करना चाहिए और बोतल में भर लीजिए। और इसको तेल की मालिश की तरह अपने शरीर पे लगाइए, जैसे तेल लगाते। इस जल को लगाइए तो आपका चर्म रोग अवश्य ही खत्म हो जाएगा। और लगाते समय आपको कुंदेश्वर महादेव का नाम अवश्य लेना चाहिए। कुंदेश्वर महादेव का नाम अवश्य लेना चाहिए। कहते हैं आप कोई भी उपाय करें या ना करें, लेकिन जब आप दवाई करा रहे हैं, कोई औषधि, कोई तेल या कोई बीमारी से दूर होने के लिए आप उपाय कर रहे हैं, तो मात्र कुंदेश्वर महादेव का नाम ले लीजिएगा। मात्र कुंदेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाइए या तेल मालिश कीजिए, तो आपकी आधी बीमारी तो वैसे ही प्रभु के कृपा से दूर हो जाएगी। कहते हैं ब्रह्मा जी हमें लेखनी के अनुसार देते हैं फल। विष्णु भगवान हमें उतना ही देते हैं जो हमारा भाग्य में लिखा है। हमारे भाग्य में जितना लिखा है उतना ही देते। लेकिन एक भगवान भोलेनाथ ऐसे हैं जो हमारा भाग्य कुंडली कुछ नहीं देखते, हमारे कर्म और उपाय को देखते हैं। उनके श्रद्धा मन से उनकी पूजा की जाए तो हमें बहुत कुछ देते हैं। और ख़ास तौर पे प्रभु को समी पत्र चढ़ा दिया जाए, मात्र समी पत्र और बेल पत्र, तो उससे ही भोलेनाथ अत्यंत खुश हो जाते हैं, बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप ये जल ले आइए और अपने शरीर पे प्रतिदिन लगाइए। महादेव कुंदेश्वर का नाम लेते हुए, कुंदेश्वर महादेव का नाम लेते हुए लगाइए। मात्र इतना छोटा सा उपाय करने से आपको अत्यंत लाभ होगा। आपकी शारीरिक बीमारी, चर्म रोग अवश्य दूर हो जाएगा। एक बार प्रेडिकल करके अवश्य देखना। इसमें कुछ आपका लग नहीं रहा है, ना पैसे लग रहे हैं ना कुछ, बस श्रद्धा और भक्ति से छोटा सा उपाय करना। हम डॉक्टर के पास तो दवाइयाँ लेने समय निकाल के जाते हैं, तो ये समझ लो हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं दवाई लेने। तो ये उपाय आप ये सोच के करना, आपको अवश्य लाभ होगा। आइए आपको दूसरा उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, जो मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है, जिसको मेरी वीडियो पसंद आ रही, कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। आइए आप समी पत्र ले लीजिए। आप बहुत परेशान हो गए, हर तरह से उपाय कर लिए, बहुत ही परेशान हो गए। पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, मतलब रात दिन माला जाप जो भी आपसे हुआ उतना आपने किया।
आपने किया लेकिन आपको फायदा नहीं मिल रहा है, भगवान को भी कोस रहे, क्या फायदा ये सब। लेकिन हम ये नहीं जानते पिछले जन्म में हमने कर्म क्या किया था, क्या उस कर्म का फल हमें भोगना तो पड़ेगा। वो तो हम भूल जाते हैं, पिछले कर्म का हमें याद नहीं रहता है। और इस कर्म में जो दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ, वही याद रहता है। और सोचते हैं इतना करते हुए भी हमें कोई फल नहीं मिलता। और पास पड़ोसी भी कहते हैं ये तो इतना पूजा पाठ करते हैं, ये करते हैं, इनको नहीं। हाँ, हमारे कुछ बुरे कर्म हैं जो हमें स्वयं नहीं पता, मुझे खुद को नहीं पता। कभी कभी अगर कोई समस्या आती है तो सोचती हूँ इतना पूजा पाठ करती हूँ फिर, लेकिन हाँ, भगवान उस भव से निकालते हैं, भंवर से मुझे निकाल देते, उस नैया, मेरी नैया को पार लगाते हैं। थोड़ा समय तो लग ही जाता है। तो क्या करना है आपको, 9 समी पत्र लेने हैं, 9 समी पत्र लेने हैं। 5 समी पत्र आप गणेश जी के स्थान पर चढ़ा दीजिए। शिवलिंग पर ही शिव परिवार होता है, मैंने ये कई बार बताया है, कई वीडियो और दिखाया भी है आपको, अगली वीडियो देख लेना। शिव अरे गणेश जी का स्थान कहाँ होता है, तो गणेश जी के स्थान पर 5 समी पत्र चढ़ा देंगे आप, 5 समी पत्र चढ़ा देंगे। और 3 समी पत्र आप शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। 3 समी पत्र आप कहाँ चढ़ा देंगे, शिवलिंग पर। उसके बाद जो आप जल लिए हैं वो जल डाल सकते हैं। और 1 समी पत्र आप शिव मंदिर से जब बाहर निकल रहे हैं, अपने उल्टे हाथ की तरफ, जाते समय दाहिना हाथ पड़ता है, आते समय उल्टे हाथ की तरफ, वो समी पत्र आपको शिव चौखट पर रखना है। शिव जी की बाहर जो चौखट पे, वहाँ रखना है आपको। और मोरपंख गणेश जी का नाम लेकर, मोरपंखी गणेश जी का नाम लेकर वहाँ आपको रखना है। उसके बाद ये रिद्धि सिद्धि के लिए विशेष उपाय है, जो आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि सदा बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, विघ्न बाधा हर तरह से दूर हो जाए। विशेष ये 9 समी पत्र वाला उपाय, विघ्न बाधा दूर करने वाला और रिद्धि सिद्धि देने वाला मोरपंखी गणेश जी का नाम लेके करना है। ये उपाय आपको गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक करना है। 10 दिन मतलब अनंत चतुर्दशी तक करना है। फिर आप शिव गणेश जी के स्थान पर 5 समी पत्र चढ़ा दिए और 3 शिवलिंग पर। उसके बाद जब आप शिव मंदिर से पूजा करके बाहर निकल रहे हैं तो बाएं तरफ, लेफ्ट तरफ, उल्टे हाथ की तरफ 1 समी पत्र शिव चौखट पर और घी के गोल बत्ती का दीपक वहाँ मोरपंख गणेश जी के, मोरपंखी गणेश जी का ध्यान करते हुए, इस स्मरण करते हुए जला दीजिए। मात्र इतना आप गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक कर लेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। और 9वीं तिथि है, बहुत ही विशेष तिथि है। तो आपको जो है मूंग की दाल वाला उपाय अवश्य करना है। साबुत मूंग ले लेना है, 3 साबुत मूंग ले लेना है, साबुत मूंग। और 3 चावल ले लेना है आपको, 3 चावल ले लेना है। अब ये 3 जो साबुत मूंग है, ये जो नंदी जी का उठा पैर है वहाँ समर्पित करेंगे, और जो चावल है वो शिव की चौखट पर समर्पित कर देंगे अपनी मनोकामना कहते हुए। और 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। मात्र छोटा सा उपाय कर लीजिए, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, सारी मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। समी पत्र हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। समय निकाल कर छोटा सा उपाय बताया है, अवश्य करके देखिएगा, आपके जीवन में बहुत सारे लाभ होंगे। कहते हैं कुछ नहीं कर पाए तो आप अपने रसोई घर से मात्र 1 लोटा जल, शुद्ध जल 1 लोटा जल, प्रदोष काल में, संध्या बेला में, नहीं तो सुबह नियम से आप टाइम रख लीजिए, आपको सुबह जाना है कि संध्या बेला में, या आपको प्रतिदिन जाना है। ये संकल्प कर लीजिए मैं प्रतिदिन जाऊंगा, लेकिन कोई समय हमारा फिक्स नहीं है। प्रतिदिन जाऊंगा लेकिन कोई समय निश्चित नहीं है। निश्चय यह है कि मैं प्रतिदिन सिर्फ मंदिर जाऊंगा। तो ये संकल्प ले लीजिए। तो आप दिन भर में किसी भी समय जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित कराइए। लेकिन ध्यान रहे, वस्त्र आपके स्वच्छ होने चाहिए। ये नहीं कि गंदे कपड़ों में चले जाएं, बिना नहाए चले जाएं। नहाना तो अवश्य चाहिए रोज। आजकल सर्दियों में लोग नहाते ही नहीं है, बताओ। खाना तो खाते हो ना, तो प्रतिदिन नहाइए। और दिन भर में जब समय मिले पैर हाथ धुल के गंगा जल का छिड़काव करके 1 लोटा जल भरकर चले जाइए, भोलेनाथ के चढ़ा दीजिए। मात्र इतना कह देंगे, आपके भाग्य से ज्यादा बाबा आपको देंगे, आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। और प्लस शिव पंचायत का नाम लेकर जयकारा लगा दीजिए। अपनी गलतियों की प्रतिदिन माफी मांगिए। हे प्रभु, पिछले जन्म में जो बुरे कर्म हुए हो, मुझसे पाप हो, मुझे स्मरण नहीं, उसे क्षमा करना। मुझ में अपनी कृपा बनाए रखना। मेरे कष्टों को दूर करो,
मुझ पे अपनी भक्ति दीजिए, मात्र इतना कहकर आ जाइए। भोले बाबा तो भोले हैं ही, आपका खुशियों से भंडार भर देंगे। आपके घर में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहेगी। छोटे से उपाय हैं, करके अवश्य देखिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।